वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सेक्स एजुकेशन के एपिसोड 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक लड़की से जिसका नाम लिली है, जो एक सेक्स कॉमिक लिख रही होती है, लेकिन वो ये स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी तक वर्जिन है और उसके पास कोई सेक्स एक्सपीरियंस नहीं है। अगले सीन में हम मेव को हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हुए देखते हैं। नर्स मेव से पूछती है कि ऑपरेशन के बाद वो किसके साथ जाएगी। मेव उसे बताती है कि उसके घर में कोई नहीं है, जिस पर नर्स कहती है कि उसे किसी को तो साथ लाना ही होगा। मेव वहां से घर आती है और सिंथिया के पास साथ चलने के लिए कहने जाती है, लेकिन सिंथिया अपने हस्बैंड से फाइट कर रही होती है। उन्हें देखकर मेव बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाती है। रात में मेव अपने भाई शॉन को कॉल करती है, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आता है और कॉल कट हो जाता है। अगली सुबह जैक्सन को देखते हैं, वो रेडी होकर अपनी मॉम के साथ रनिंग करते हुए स्कूल आता है और अपने कोच के साथ स्विमिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लगता है। अगले सीन में हम ओटिस को देखते हैं, जहां उसे नाइट फॉल हुआ होता है। ये देखकर ओटिस घबरा जाता है और अपना बेडशीट हटाकर उसे बेड के नीचे छिपा देता है। ओटिस तैयार होकर स्कूल जा रहा होता है तो उसकी मॉम ओटिस से पूछती है कि वो इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहा है, जिस पर ओटिस झूठ बोलता है कि आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है और जाते जाते अपनी मॉम को उसके रूम में जाने से मना करता है। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और जाकर ओटिस का रूम चेक करने लगती हैं। बेड के नीचे उन्हें ओटिस की गंदी बेडशीट मिल जाती है, जिसे जाकर वो वॉश कर देती हैं। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल के हेडमास्टर स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनके पीछे मेव खड़ी होती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी ओटिस भागता हुआ मेव के पास आता है। मेव उसे कहती है कि वो लेट है और ओटिस को मीटिंग की जगह और टाइम बताती है। ओटिस आकर उनसे बात करने और एडवाइस देने लगता है। इधर एरिक ओटिस के घर पहुंचता है और ओटिस के बारे में पूछता है। ओटिस की मॉम उसे बताती है कि वो पहले स्कूल चला गया है और अंदर आकर एक कुरियर बॉक्स ओपन करने लगती है, जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, जिसे उन्होंने और ओटिस के डैड ने लिखी थी। एरिक स्कूल पहुंच जाता है, जहां उसके टीचर उसे बताते हैं कि स्कूल बैंड में एक लड़की की जगह खाली है, अगर वो चाहे तो वो शामिल हो सकता है। एरिक हाँ कर देता है। तभी वहां ओटिस और मेव एक साथ बातें करते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर एरिक सैड हो जाता है। मेव एमी के पास जाकर उसे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहने वाली होती है, लेकिन वहां एमी की फ्रेंड सोफी आ जाती है। मेव वहां से जाने लगती है। जैक्सन आकर मेव से अपने स्विमिंग कंपटीशन में आने के लिए कहता है। मेव उसे मना करती है और उसे हॉस्पिटल साथ चलने के लिए पूछने वाली होती है, लेकिन फिर से नहीं पूछती। तभी वहां उसकी टीचर आकर उसे बताती है कि उन्हें पता है कि मेव ने चीटिंग की है और साइमन की ऐसे कॉपी की है, उसे खुद कुछ करना चाहिए। अगले सीन में हेडमास्टर की स्पीच चल रही होती है। ओटिस अपनी मीटिंग खत्म करके वहां पहुंचता है और एरिक के बगल में बैठकर उसे अपने सपने के बारे में बताने लगता है कि आज उसने सपने में मेव के साथ सेक्स किया। ये सुनकर एरिक वो चिल्लाता है, जिसे सुनकर सब लोग एरिक को घूरने लगते हैं। ओटिस फिर एरिक को कहता है कि वो बुरा इंसान है, उसने मेव के बारे में गंदा सपना देखा, जिस पर एरिक फिर से नहीं यार कहता है। फिर सभी उसे घूरने लगते हैं। एरिक खड़ा होकर सबको सॉरी कहता है। स्पीच खत्म होने के बाद मेव ओटिस से स्कूल के बाद मिलने के लिए पूछती है। ओटिस मिलने के लिए हाँ कर देता है। मेव उसे जगह मैसेज करेगी कहकर चली जाती है। कैंटीन में हमें ओटिस और एरिक साथ बैठे दिखते हैं। ओटिस एरिक को बताता है कि मेव ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। एरिक खुश होते हुए कहता है क्या ये एक डेट है, जिस पर ओटिस कहता है कि हो सकता है मेव को सपने के बारे में पता चल गया हो और वो मुझे सबके सामने पीटने वाली है। एरिक कहता है कि उसे कैसे पता चलेगा और पीटना चाहे तो वो यहाँ भी पीट सकती है। तो ओटिस पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिसपे एरिक उसे बताता है कि अच्छे कपड़े पहनकर और तैयार होकर जाना, पक्का ये डेट है, और वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में एरिक स्कूल बैंड के लिए ऑडिशन दे रहा होता है। उसे कोई सिलेक्ट नहीं करता एक्सेप्ट लिली। लिली एरिक को बताती है कि वो उसे इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकती है। एरिक खुश होकर उसे अपने घर पर मिलने को कहता है। मेव अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां दो लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि अबॉर्शन कराना पाप है और अबॉर्शन कराने वाले नर्क में जाते हैं। लेकिन मेव अंदर आकर फॉर्म फिल करने लगती है, जहां एक लेडी टीवी पर क्विज शो लगाकर मेव के बगल में बैठती है और उससे आंसर पूछने लगती है। ओटिस तैयार होकर मेव से मिलने के लिए निकलता है। ओटिस की मॉम उसे बताती है कि उसके डैड का कॉल है और वो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ओटिस बाद में बात करने के लिए कहकर चला जाता है। ओटिस की मॉम कॉल रिसीव करती है और बताती है कि ओटिस कुछ देर बाद बात करेगा। ये सुनकर ओटिस के डैड बुक्स पर साइन करके वापस सेंड करने के लिए कहते हैं और कॉल कट कर देते हैं। इधर ओटिस टाइम से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ वही दोनों होते हैं जो मेव को रोक रहे थे। ओटिस से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ किसी को लेने आया है, जिस पर ओटिस कहता है कि नहीं, शायद आज उसकी डेट है, और अंदर चला जाता है। यहाँ मेव फॉर्म फिल करते हुए उस लेडी के सारे राइट आंसर दे रही होती है। तभी वहाँ ओटिस आ जाता है और मेव से पूछता है कि वो लोग हॉस्पिटल में क्यों हैं।
तो मेव उसे अबॉर्शन के बारे में बताती है और गुस्से में बाहर जाने के लिए कहती है और वापस आकर फॉर्म फिल करने लगती है। ओटिस बाहर आ जाता है। ओटिस को देखकर वो लड़की कहती है कि तो आपकी पार्टनर यहाँ अबॉर्शन कराने ही आई है, जिस पर ओटिस सैड होकर कहता है हाँ। अगले सीन में हम एरिक का घर देखते हैं जहां लिली आती है और वो एरिक के रूम में चले जाते हैं। ऑपरेशन से पहले मेव काफी टेंशन में होती है तो वो लेडी उसका हाथ पकड़ के दिलासा देते हुए कहती है कि घबराओ मत, सब ठीक होगा। ओटिस बाहर उन दोनों के साथ बैठकर मेव का वेट कर रहा होता है और बोर होकर घूमने और कुछ सामान खरीदने जाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की तैयार हो जाती है। ओटिस तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो उस लड़के के साथ नहीं जाएगी और वो जाने लगती है। ओटिस भी उसके पीछे चला जाता है। इधर एरिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुछ पूछने के लिए पीछे टर्न होता है। वहाँ लिली बिना कपड़ों के खड़ी होती है और एरिक को उसके साथ सेक्स करने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उसे मना करता है और उसे बताता है कि वो एक गे है। अगले सीन में हम स्विमिंग कंपटीशन देखते हैं जहां जैक्सन बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए रेस जीत जाता है। वो लड़की ओटिस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड यानी उस लड़के ने उसे धोखा दिया है, उसने किसी और के साथ सेक्स किया। ओटिस उससे पूछता है कि उसने ये कब किया, इस पर वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने से पहले। तो ओटिस उसे समझाते हुए कहता है कि सबका एक बुरा पास्ट होता है, लेकिन हमें पास्ट को भूलकर उसके प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। सुना ही होगा कि माफ करने वाला बड़ा होता है। और उससे पूछता है कि वो मेव को क्या गिफ्ट दे, जिस पर वो कहती है कि सनस्क्रीन नर्क में काम आएगी। ओटिस सैंडविच और फ्लावर लेके वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आकर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी बोलती है और सारी बातों के लिए माफी मांगती है। ओटिस उनसे मेव के बाहर आने पर उसे कुछ ना कहने के लिए कहता है और फिर से अंदर चला जाता है। मेव का ऑपरेशन हो चुका होता है और दवाई के साथ चॉकलेट मूस खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन मेव अपना चॉकलेट मूस उस लेडी को दे देती है क्योंकि ये लास्ट चॉकलेट मूस थी। मेव ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए देखती है उस लेडी की डॉटर उसे लेने आई है। तभी ओटिस उसे पीछे से आवाज देता है। ओटिस को देखकर मेव इमोशनल होते हुए वेट करने के लिए थैंक्स बोलती है। लौटते हुए ओटिस मेव को अपने मॉम के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल क्रेजी हैं, कहीं भी सेक्स की बात करने लगती हैं। मेव भी अपने मॉम और भाई के बारे में बताती है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट है, वो इससे बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन लोगों को मेव ने बहुत सालों से नहीं देखा। और ओटिस से फ्लावर लेते हुए उसे साथ आने के लिए थैंक यू कहती है। मेव उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन ओटिस उसे घर तक छोड़ने आता है। मेव फिर से थैंक यू कहते हुए ओटिस को हक करती है और कहती है कि अगर ये बात उसने किसी को बताई तो वो उसे जान से मार डालेगी और उसकी लाश छुपा देगी। दोनों ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और ओटिस घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर ओटिस को एक ओल्ड लेडी मिलती है जो ओटिस से पिछली रात की बात करने लगती है, जो ओटिस को समझ नहीं आता और वो अपने रूम में चला जाता है। बेड पर अपना वॉश किया हुआ बेडशीट देखता है और उसे उस ओल्ड लेडी की बात समझ आ जाती है। ओटिस अपने मॉम से फ्रस्ट्रेट होकर बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ एरिक आकर उसके डेट के बारे में पूछता है। ओटिस बताता है कि वो डेट नहीं थी, मेव को बस कुछ सामान लेना था। दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी मेव का मैसेज आता है जिसमें उसने आज के लिए थैंक यू लिखा था। ओटिस रिप्लाई करता है कि उम्मीद है तुम्हें सैंडविच अच्छा लगा है। मेव स्माइल करते हुए बुक से अपने मॉम की फोटो निकालती है और उसे देखने लगती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी। नाउ आवर जर्नी बिगिंस।